और आपके पास पैरेलल में लगते हैं। सो आज हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को डील करना कैसे। तो हमारे पास सपोज कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि मेरे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, मेरे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और आपके पास यहाँ पर आ गया 4 माइक्रोफेरेड। और टीचर मुझे बोलता है कि अगर मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो 1/c नेट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/, तो यह हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 3 6 4, तो 3 आपके पास 1 2 और 4 और 2, तो 1 1 और 2, तो आपका एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। तो 4 + 2 + 3, तो हमारे पास 6 × 9 9/12, तो आपकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 12/9, और ये मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगी कि 12/9 या फिर 4/3 माइक्रोफेरेड। लेकिन अगर इसी केस में मैं पैरेलल बना दूं, तो पैरेलल बना दूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, सो अगर मैं पैरेलल बना दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सी नेट किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड प्लस ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 माइक्रोफेरेड। लॉजिक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आते कि मुझे किस तरीके से यह आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है और पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये तो चलो बड़े सिंपल से क्वेश्चन हो गए जिसको कोई भी बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूले की गेम। हमारे पास फिर क्वेश्चन आते हैं जिसमें टीचर मुझे यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दे के फिर वो आपको ये पूछता है कि भाई मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना चार्ज जा रहा है ये बताना है, और मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटर की क्या बतानी है, मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटर की वोल्टेज बतानी है। तो जरा चेक करके देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास आ गया अरेंजमेंट, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये आ गया आपके पास 3 माइक्रोफेरेड और ये मेरे पास आ गया 6 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया 6 माइक्रोफेरेड, और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर आ गया 18 माइक्रोफेरेड, और नीचे मेरे पास यहाँ पर आपके लिए लग जाती है बच्चे एक 36 वोल्ट की बैटरी। अब टीचर मुझे क्या बोलता है, पहली चीज टीचर मुझे क्या बोलता है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, कि मुझे ये बताना है कि इसकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी। कैसे निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे सीरीज और पैरेलल के बारे में अंदाजा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों कैपेसिटर आपको किस में नजर आ रहे, ये आपको सीरीज में नजर आ रहे कि पैरेलल में नजर आ रहे, तो आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपके पास इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगी, 6 + 3 = 9 माइक्रोफेरेड। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो आपका 18 माइक्रोफेरेड है और जो मेरे पास 9 माइक्रोफेरेड है, फिर समझो ये जो मेरे पास 18 माइक्रोफेरेड है और जो मेरे पास 9 माइक्रोफेरेड है, ये दोनों के दोनों हमारे पास आपस में किसमें, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास सीरीज में। तो हमारे पास अब ये दोनों कैपेसिटर किसके अंदर है आपके पास, देखो जरा यह आपस में किसके अंदर है, यह हमारे पास नीतिका, यह हमारे पास यहाँ पर सीरीज के अंदर है। तो अगर ये मेरे पास सीरीज के अंदर है तो अब बताओ कि हम यहाँ पर इसके नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखें तो मेरे पास 1/c = 1/18 प्लस ऑफ मेरे पास 1/9,
बताओ इसका एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा? तो हमारे पास इसका एलसीएम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 18। तो मेरे पास आ गया 18 और ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास 2। तो मेरे पास ऊपर 3 और नीचे 18। अब बताओ कि नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी? 18 डिवाइड बाई 3। और 18 डिवाइड बाई 3 का मतलब मेरे पास कितना आ गया? 6 माइक्रो। तो 18 डिवाइड बाई 3 का मतलब आपके पास कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। ये जो मेरे पास यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड आपके पास नेट कैपेसिटेंस है, तो चार्ज कितना आएगा? सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, चार्ज कितना डिलीवर होगा? व्हाट विल बी द चार्ज डिलीवर्ड? हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज डिलीवर होगा? अगर हम इसको आपको बताएं तो जो चार्ज हमारे पास डिलीवर होगा दैट विल बी सी नेट मल्टीप्लाइड बाई वी। आपके पास सी नेट की वैल्यू किसके बराबर है? 6 माइक्रोफैरड और वी की वैल्यू मेरे पास 36 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 216 माइक्रोकूलम। तो 216 माइक्रोकूलम इतना चार्ज मेरे पास यहाँ पर डिलीवर होगा। ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज हमारे पास इस सर्किट में ट्रेवल करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इतने चार्ज को रिलीज करेगी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वापस इतने ही चार्ज को अपने अंदर लेगी। ये चार्ज यहाँ पर पहुंचा, ये चार्ज आपके पास यहाँ पहुंचा, तो 18 वोल्ट में कितने का चार्ज आ रहा है? तो आंसर है 216 माइक्रोकूलम का। लेकिन क्या यही चार्ज इन दोनों के अंदर जाएगा या नहीं? यहाँ पर चार्ज सर डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाली ब्रांच में Q1 जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में सर Q2 जाएगा। फिर ये दोनों चार्जेस मिलकर दोबारा से 216 माइक्रोकूलम। अब प्रॉब्लम आ गई, मैं Q1 कैसे निकालूंगा और Q2 कैसे निकालूंगा? फिर समझो, मैं Q1 कैसे निकालूंगा और मैं Q2 कैसे निकालूंगा? ये जो मेरे पास Q1 का चार्ज है, ये Q1 का चार्ज 216 में से निकल कर आया, Q2 भी इसमें से निकल कर आया। तो मैं इसको निकालता कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास यहाँ पर Q1, ध्यान से समझना, ये कैसे निकलेगा? दिस विल बी Q टोटल, यानी कि पीछे से टोटल चार्ज कितना है, इनटू C1, जिस ब्रांच में ये जा रहा है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। और जिन ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो रहा है चार्ज, उन ब्रांचेस की सभी कैपेसिटेंस को आपस में ऐड, बस इतनी सी बात। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे Q2 निकालना है तो Q2 कैसे निकलेगा? चार्ज जो कि मेरे पास यहाँ पर टोटल है ना 216, और जिस ब्रांच में जा रहा है उसमें कैपेसिटेंस 6 की है, मैं उसको C2 मान लेता हूँ, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? C1 प्लस ऑफ C। ये मेरे पास वो तरीके हैं जिनसे मैं चार्जेस की डिवीजन बड़े आराम से कर सकता हूँ। चलें कैसे करेंगे देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसको करने का तरीका कितना सिंपल सा, इस वजह से मेरे पास Q1 कितने के बराबर है? 216। C1 कितने के बराबर है? ये हमारे पास 3 के बराबर है, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 प्लस ऑफ 3 यानी कि 9। तो मेरे पास यहाँ पर 216 और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कैंसिल होकर आपके पास 3 और 3 इंटू 7 21 और 2 बच्चे, तो 72 माइक्रोकूलम का चार्ज ऊपर चला गया। तो Q2 की वैल्यू कितने के बराबर हो सकती है? दो तरीके, या तो कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता है कि Q टोटल 216, C2 मेरे पास 6 है और नीचे 6 प्लस 3 मेरे पास 9 है ना। कोई बच्चा ऐसे भी इसको यहाँ पर निकाल सकता है कि ये मेरे पास आ जाएगा 2 18 और 3 बच जाएगा 6, तो 4 और 24 और 6 कितने के बराबर आ जाएगा? 2, और यहाँ पर बच्चे 12, तो 144 माइक्रोकूलम। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, या कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि 216 में से आपका 72 का चार्ज ऊपर वाली ब्रांच में निकल गया,
तो नीचे वाली ब्रांच में कितना रह जाएगा 144 माइक्रोकूलम। ये भी मेरे पास एक मेथड है, ये भी मेरे पास यहाँ पर एक मेथड, ये आपके पास एक और चीज है। नेक्स्ट इसमें टीचर आपको क्या पूछ सकता है, वोल्टेज 18 पे कितने की वोल्टेज है, 3 पे कितने की वोल्टेज है, 6 पे कितने की वोल्टेज है। 3 और 6 पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में, तो इनकी वोल्टेजेस आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि ये पैरेलल में 3 और 6 पैरेलल में है, तो इनकी वोल्टेज आपस में सेम रहेगी। पर वोल्टेज निकालते कैसे, इसका तरीका देखिए। तो याद रखना, अगर मेरे पास यहाँ पे टीचर पूछता है कि भैया ये बता दो वोल्टेज कितनी है 18 माइक्रोफैरेड के अंदर, तो मैं पहले देखूंगा 18 माइक्रोफैरेड में चार्ज कितना ट्रेवल कर रहा है और डिवाइडेड बाय 18 कर दूं। तो मेरे पास 18 आपके पास माइक्रोफैरेड में चार्ज 216 का है, तो ये मेरे पास यहाँ पर 216 का है, तो मेरे पास यहाँ पर 216 और आपके पास डिवाइडेड बाय मेरे पास 18 है ना। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 1 18 बच जाएगा 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड या 6 माइक्रोफैरेड किसी का भी निकालूं, क्या फर्क पड़ता है। तो 3 माइक्रोफैरेड में चार्ज Q1 का है और इसकी खुद की कैपेसिटेंस 3 की है, तो अब Q1 कितने के बराबर है, जरा देखो। तो मैंने Q1 कितने के बराबर निकाला बच्चे, 72। तो मेरे पास 72 डिवाइडेड बाई 3, तो 72 डिवाइड बाई 3 कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ गया 2, ये 1, तो 24। अब किसी बच्चे को शक रह जाता है कि सर 6 माइक्रोफैरेड में अलग ना आ जाए, तो यहाँ पर चार्ज है Q2 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो 144/6 जरा डिवाइड करो दोबारा से, कितना आ गया 24 वोल्ट ही। तो कुल मिलाकर बच्चा हमारे पास ये वो सारी चीजें हैं जो टीचर तुमसे एक कैपेसिटर के अरेंजमेंट में पूछ सकते हैं। नेट कैपेसिटेंस, चार्ज कितना गया, चार्ज अगर डिवाइड हो रहा है तो किसके पास कितना चार्ज आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें टीचर तुमसे पूछ सकते हैं। फिर भी अब आपकी बारी है मुझसे ये पूछना कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में आया या फिर नहीं आया। मेगा, हर्षु, यहाँ पर सलोनी, पार्थ, अब आप मुझसे पूछ सकते हो ऋषम के ये पॉइंट मुझे समझ में आया या फिर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंगली ना, क्योंकि क्वेश्चन तो करने हैं बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला तो खत्म हो चुका है। तो फिर भी आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज है जो मैं दोबारा से आपको यहाँ पर समझाऊं। शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो बेटा, है कोई चीज बच्चे या मैं आगे चलूं। चलो मैं आगे चलता हूँ। कोई चीज अगर याद में आ लगे कि सर दोबारा समझानी है मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। चलो, इसका मतलब जो मेरे पास सबसे पहली चीज जो हमारे पास टास्क रहेगा वो तो नेट कैपेसिटेंस का, वो तो नेट कैपेसिटेंस का चार्ट। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम आती है, दैट प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ नेटवर्क, फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क or the mesh or the circuit. Find the capacitance of the network, इसको कई किताब mesh भी बोल देती हैं बच्चे, और कई किताब इसको सर्किट या सिंपल शॉर्ट वर्ड के अंदर CKT यानी कि सर्किट की नेट कैपेसिटेंस निकालने पर कैसे। यहाँ पर वो कौन सी टेक्निक है जिससे मैं इसको निकाल सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े से मुश्किल आएंगे। इजी कैसे, मेरे पास एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर 60 माइक्रोफैरेड और इसके आगे मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं, ये पहली ब्रांच, ये मेरे पास दूसरी ब्रांच और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आगे तीसरी ब्रांच, और मेरे पास इन तीनों ब्रांचेस के ऊपर कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड एंड वी हैव 20 माइक्रोफैरेड, और मुझे यहाँ पर एक
और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बता। चलिए देखें कैसे करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल से, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये वाली जो 3 कैपेसिटेंस है, इनको आप किस में मानोगे, सीरीज में मानोगे कि पैरेलल में मानोगे बच्चे? तो हम बोलेंगे ये तीनों का एक कनेक्शन यहाँ पर है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पर, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, पैरेलल के। ये पैरेलल एंड 20 + 20 + 20 क्योंकि डायरेक्ट हो जाती है, तो हमारे पास कितना आ गया 60। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया 60, ये भी मेरे पास यहाँ पर 60, तो वी हैव 60 माइक्रोफैरड, ये भी मेरे पास 60 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट मेरे पास ए, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ गया। तो एक तरफ मेरे पास पॉइंट आ गया ए और दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास पॉइंट आ गया बी। अब ये 60 और 60 किस में है, सीरीज में। तो बताओ नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, बोलो शाबाश। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1/60 + 1/60, सो दिस विल बी 2/60। तो आपकी नेट कैपेसिटेंस कितने के बराबर आ जाएगी, 60 / 2, यानी कि मेरे पास आ जाएगी 30 माइक्रो। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई 30 माइक्रोफैरड। कुछ ऐसे अरेंजमेंट है जिन अरेंजमेंट्स को निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चा बड़ी जल्दी इन कैपेसिटेंस को निकाल सकता है क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि कितने सीरीज हैं और मेरे पास कितने पैरेलल। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिन प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे मिक्स्ड ग्रुपिंग मिल जाती है, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आ पाता क्या आपको कैपेसिटेंस को निकालने के लिए कितने सीरीज में या कितने पैरेलल में। जैसे कि कोई टीचर मुझे इस तरीके से एक सर्किट दे रहा, ये देखिए, ये टीचर ने मुझे यहाँ पर सर्किट दिया और इस सर्किट में टीचर मुझे क्या निकालने को बोल रहे हैं, सर्किट में टीचर मुझे क्या निकालने को बोल रहे हैं, इस सर्किट में टीचर मुझे क्या निकालने को बोल रहे हैं, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड द। अब मैं कैसे निकालूं, यहाँ पर कितने सीरीज हैं या कितने पैरेलल है, ये तो मुझे पता नहीं लग पा रहा। तो ये अब मैं कैसे करूंगा, मैं इन क्वेश्चंस को डील कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता ये चारों कैपेसिटर्स में कितने सीरीज हैं या फिर कितने मेरे पास पैरेलल, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बच्चे याद रखना मेरे पास सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक नंबर टेक्निक है, मेरे पास यहाँ पर एक नंबर टेक्निक। नंबर क्या डिनोट करेगा, नंबर कोई भी हो सकता है, आपके पास 1, आपके पास 2, 3 एंड सो ऑन। ये नंबर बच्चा हमारे पास डिनोट करता है द स्टेट ऑफ पोटेंशियल, द स्टेट ऑफ द पोटेंशियल, द स्टेट ऑफ द पोटेंशियल। यानी कि आपके पास अगर नंबर 1 और 2 है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है और मैं इस कैपेसिटर में ये 1 है और ये मेरे पास 2, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट है, और देयरफॉर ये कैपेसिटर आपके पास एक्टिव हो, ये कैपेसिटर आपके पास एक्टिव हो, यानी कि इस कैपेसिटर को आप किसी भी सर्किट में इंक्लूड करोगे अगर नंबर अलग अलग है, अगर नंबर अलग अलग है। इसका एक और मतलब है, अगर आप 1 नंबर को हाई पोटेंशियल एज्यूम करते हो तो आपका नंबर 2 क्या एज्यूम हो जाएगा, अपने आप लो पोटेंशियल। इसका मतलब आगे अगर मेरे पास एक और कैपेसिटर है तो मेरा नंबर फिर चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से एक लो पोटेंशियल है और हमारे पास क्या आ जाएगा V1, यानी कि पहले का पोटेंशियल आपके पास दूसरे से बड़ा है और दूसरे नंबर का पोटेंशियल किससे बड़ा बचे, तीसरे नंबर से। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपके पास ये होता है कि पोटेंशियल आपके पास अलग अलग। जब भी अब आप कैपेसिटर को देखोगे तो उन कैपेसिटर्स के एक तरफ अगर आप एक नंबर लगाओगे तो दूसरी तरफ दूसरा नंबर, एक तरफ 1 नंबर है तो दूसरी तरफ 2, फिर 3, फिर 4, मतलब ये नंबर आपके पास लिखते रहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स है हमारे पास। यहाँ पर पहली बात तो आपको ये समझ में आती है, और दूसरी बात बच्चे हमारे पास क्या आपके पास चार्ज फ्लो करता है, हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ पर,
फ्रॉम द हाई से आपके पास कौन से पोटेंशियल के बीच में, लो पोटेंशियल के बीच में। चार्ज 1 से लेके 2 के बीच में क्यों गया, चार्ज 1 से लेके 2 के बीच में क्यों गया, क्योंकि ये हाई है ये लो। और 2 से लेके 3 के बीच में क्यों गया, क्योंकि 2 अब मेरे पास 3 के हिसाब से हाई है और बच्चे 1 के हिसाब से लो है, तो ये 2 से चार्ज 3 की तरफ को चला गया। एक ये चीज। फिर मेरे पास यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर मेरे पास वायर, अगर मेरे पास वायर है तो वायर के ऊपर नंबर सेम रहे, वायर के ऊपर नंबर सेम रहे। आपके पास अगर कोई टीचर वायर, जैसे ये मेरे पास एक वायर, देखो यही मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, अगर ये नंबर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 ही। वायर पे नंबर सेम रहते, वायर पे नंबर कभी चेंज नहीं होते। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एक कैपेसिटर मिलता है, जिस कैपेसिटर के एक एंड पे वायर लगकर दूसरे एंड के साथ जुड़ गई है और यहाँ पर आपके पास नंबर 1 है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर 1 नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हो बच्चे, वायर। हमारी वायर को प्रेफरेंस मिलेगी और ऐसा कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर अब आपके पास क्या बन जाएगा, बोलो शाबाश, ऐसा कैपेसिटर अब मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मेरे पास अब ऐसा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर ऐसा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, वायर को प्रेफरेंस मिलती है, वायर को कैपेसिटर के मुकाबले प्रेफरेंस मिलती है। और हाँ, अगर आपके पास बैटरी है तो बैटरी के लिए भी सेम चीज हो जाएगी। बैटरी के लिए सेम चीज क्या, कि मेरे पास बैटरी पे ये पॉजिटिव है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल, ये हमारे पास यहाँ पर लो पोटेंशियल। चलो, ये मेरे पास यहाँ पर पता लगता है कि बैटरी पे भी नंबर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या ये कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे किसी काम का है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास किसी काम का नहीं, यूजलेस है, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो चुका है बच्चे, सेम। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी आ जाए और आप यहाँ से यहाँ की तरफ वायर लगा दें, तो ये दोनों कैपेसिटर मेरे पास क्या हो गए, जल्दी बताओ बच्चे, यूजलेस है। तो मेरे पास यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर मेरे पास क्या हो गए, यूजलेस हो गए। और क्यों यूजलेस हो गए ये मुझे पता लग चुका है। और क्यों यूजलेस हुए बच्चे, क्योंकि यहाँ पर नंबर मेरे पास 1 है और यहाँ पर मेरे पास नंबर 1 है, क्योंकि वायर को प्रेफरेंस मिलती है। इसमें से कोई बच्चा आकर कभी मुझे कहता है सर बीच में अगर 2 लगा दे तो बच्चा इलॉजिकल बात करे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि पहले ये मेरे पास हाई है और फिर मेरे पास ये 2 क्या हो गया, लो हो गया, और फिर मेरे पास ये लो है तो 1 दोबारा से क्या बन गया बच्चे आपके पास। तो कभी चार्ज ऐसे ट्रेवल कर सकता है कि पहले वो हाई से लो गया फिर लो से हाई, कभी हो सकता है, दिमाग लगाओ, कभी नहीं हो, कभी भी नहीं हो, है ना, दिमाग लगाओ, हमेशा हाई से लो की तरफ को जाता है, हाई से लो। तो यहाँ पर 1 से 2 चार्ज गया, समझ में आती है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लेकिन फिर 2 से 1 क्यों जाएगा, क्योंकि 1 को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 क्या बच्चे आपके पास हाई। जब मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि 1 हाई है और 2 लो है और मैं 1 से 2 की तरफ को चार्ज को लेके गया, देखो चार्ज हाई से लो की तरफ गया, फिर 2 से 1 चार्ज क्यों जाएगा, क्या वजह है, क्योंकि 2 लो है 1 हाई है, 2 लो है 1 हाई है। पहले मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 2 चार्ज क्यों गया, क्योंकि 1 हाई है और 2 लो है। फिर 2 से 1 चार्ज क्यों जाएगा, 2 से 1 चार्ज क्यों जाएगा, बच्चा बोलता है सर मुझे नहीं पता, बेटा क्यों जाएगा, चार्ज जाने के लिए आपके पास एक जगह का हाई और दूसरे का लो होना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफी इलॉजिकल हो जाएगा किसी भी बच्चे का यहाँ पर इस सर्किट को बनाना, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पर करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चार्ज बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और ऐसे सर्किट में कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते, यूजलेस हो जाते। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, मेन क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लगाता हूँ, मैं 1 यहाँ पर इसको 1 नंबर देता हूँ, ये देखो ये नंबर 1,
ये नंबर 1 है और ये बच्चा हमारे पास नंबर क्या आ गया 2 आ गया। अब बताओ कि नंबर 2 कहां पर जाएगा। मेरे पास ये जो ब्लैक कलर है ये एक वायर है, वायर को प्रेफरेंस मिलेगी तो ये नंबर क्या आ गया 2। वायर को प्रेफरेंस मिलेगी ये नंबर आ गया 2। वायर को प्रेफरेंस मिलेगी ये नंबर आ गया 2। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो, मेरी बात को आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपल सी चीज। मेरे पास यहाँ पर इसको लिखा मैंने नंबर 1 और मैंने कैपेसिटर जंप करके क्या लिख दिया 2। अब चारों तरफ वायर लगी है, जहां जहां वायर होगी वहां वहां नंबर 2 क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि वायर पे नंबर क्या रहता है सेम। अब मेरे पास ये वाला कैपेसिटर उठाओ, इसके अक्रॉस क्या नंबर लिखा हुआ है 1 और 2। अब बताओ बच्चे दूसरा कैपेसिटर, इसके अक्रॉस क्या नंबर लिखा हुआ है 1 और 2। तीसरा कैपेसिटर उठाओ, क्या नंबर लिखा हुआ है 1 और 2। चौथा कैपेसिटर उठाओ, इसके अक्रॉस क्या नंबर लिखा हुआ है 1 और 2। मेरे पास यहाँ पर 4 कैपेसिटर है और चारों कैपेसिटर के अक्रॉस नंबर क्या लिखा हुआ है। फिर देखो बच्चे, मेरे पास चारों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या नंबर लिखा हो 1 और 2। तो ये 1 और 2, ये 1 और आपके पास 2, ये मेरे पास 1 और 2 और लास्ट पे मेरे पास कितना आ गया 1 और 2। ये मेरे पास यहाँ पर 1 और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 2। तो मेरे पास 4 कैपेसिटर है सी 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 और सी, और इन चारों कैपेसिटर्स पे बच्चे हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ है आपके पास सी 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 और सी। तो ये चारों कैपेसिटर मेरे पास किसके अंदर है पैरेलल के अंदर। तो बताओ नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे बड़े आराम से ये डाउट पूछ सकता है। और अब आपको ये नंबर टेक्निक अगर पता होगी तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, बड़े आराम से आप नंबर को किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, जहां पे टीचर आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी स्ट्रक्चर दे दे। पर नंबर टेक्निक को बहुत ध्यान से, बहुत जिसको बोल सकते हैं फोकस से और बहुत प्रैक्टिस से बच्चा आपको पता लगता है। ये 1 या 2 क्वेश्चन में नहीं होगा कि आपने 1 या 2 क्वेश्चन किए उसके बाद आप भूल गए, उसके बाद आप टीचर को बोल रहे हो सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व आपके पास नहीं होंगे इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कब कौन सा नंबर आना चाहिए। ठीक, तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर टेक्निक से हमने क्वेश्चन करने कैसे। क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं बच्चे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, यस और नो करवाऊं? Yes, एक sir. यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास आपका एक कैपेसिटर आ गया, ये मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर, ये मेरे पास एक तीसरा कैपेसिटर, फिर मेरे पास एक और कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर और ये मेरे पास एक और कैपेसिटर। ये मेरे पास पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी। तो ये ए और ये मेरे पास बी और मेरे पास ये सारी कैपेसिटेंसेस है। ठीक, तो ये कैपेसिटेंस मेरे पास आ गई 3C, ये बच्चा आपके पास 3C और ये मेरे पास 3C। क्लियर होगी बात। फिर मेरे पास ये 2C, ये मेरे पास 3C और ये बच्चा हमारे पास 3C। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। मुझे ए और बी के अक्रॉस क्या बताना बच्चे, आपको नेट कैपेसिटेंस बताना। अब देखो नंबर टेक्निक क्या बोलती है, मैं ए को नंबर 1 ले लेता हूँ और बच्चा क्या कर लेता है जहां मर्जी नंबर लेने स्टार्ट कर देता है। नहीं, आपको बच्चे ए से ट्रेवल करके बी के पास आना है, क्योंकि बी जो चार्ज है वो ए से बी के बीच में ट्रेवल करेगा, ए से बी के बीच में। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो बी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, पर हम ए को मान लेते हैं। अब ए के चलो 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 आगे चलो, रास्ते में क्या पड़ा कैपेसिटर, जंप किया तो ये नंबर क्या आ गया बच्चे 2। अब कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहां से नीचे जाकर फिर पीछे जाकर ऊपर जाकर फिर 2 पे आते हैं, ऐसा मत करो, लॉजिकली चलो सब कवर हो जाएगा। फिर और आगे चलो और ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर चलो, फिर ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा 4 और फिर ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा 5
और फिर ये लास्ट में मेरे पास नंबर कितना आ जाएगा 6। देखते चलो जैसे जैसे। सर हाँ बोलो। हम बी से जा सकते हैं, हाँ स्टार्ट कर बिल्कुल, सकते किसने बोला कि नहीं जा सकते बेटा, बिल्कुल जा, बिल्कुल आराम हैं, से। आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल आंसर सेम आएगा, क्यों ऐसा, ऐसा तो तू एक बात बता, 2 into 3 कितना होता है 6 और 3 into 2 कितना होता है? 6। क्या 3 के आगे पीछे करने से, 2 के आगे पीछे करने से आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्या है, ह्यूमन नेचर है कि हम वो हमेशा ऊपर से बनाते हैं, ये हमारी नेचर रहेगी, आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो बाकी आप जहां मर्जी से चार्ज को ट्रेवल कराओ, भाई बैटरी तो चेंज करनी है आपने, बैटरी चेंज करनी है उसको आपने, ए को 1 मानना है, बी को 1 मान लीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, बाकी पार्थ बता, तेरे को नंबर पता लग गए, नंबर मैंने कैसे लिखे? यस सर। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। मुझे नेट कैपेसिटेंस किस किस के बीच में निकालनी है, 1 और 6। तो जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालनी, टीचर बोल रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। सबसे पहले उन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल कोने पे लिख दो, 1 और 6 को बिल्कुल कोने पे लिख दो, बिल्कुल लास्ट में लिख दो। अब 1 और 6 को बिल्कुल कोने पे लिख दो, बिल्कुल लास्ट पे लिख दो। अब चलना शुरू करो। मैं 1 से जब चला तो रास्ते में कौन पड़ा बच्चे, 3C और 2 आ गया, तो इसके बाद यहाँ पर 2 आया और रास्ते के अंदर बच्चे हमारे पास क्या थी, 3C। लगी बात पता बच्चे आपको, मेगा यस सर। सलोनी। इसके बाद मैं, अब देखो 2 रास्ते कि मैं 2 से 5 जाऊं और 5 से फिर 6 की तरफ हो जाऊं, है ना। तो मैं पहले आगे चल पड़ता हूँ, तो मैं 2 के बाद यहाँ पर गया 3C पे और फिर ये नंबर आ गया मेरे पास 3। इसके बाद बच्चे मैं आगे की तरफ को गया और ये देखो बच्चे नंबर मेरे पास आ गया 4। 3 और 4 के बीच में दोबारा से कितना आ गया, 3C आ जाएगा। फिर 4 और 5, 4 और 5 के बीच में मेरे पास कितनी है बच्चे, आपके पास 3C, ये नंबर आ गया 5। और 5 और 6 के बीच में क्या है, देखो 5 और 6 के बीच में क्या है, 3C, तो 5 और 6 के बीच में भी 3C आ, एक ब्रांच होगी कंप्लीट। लेकिन एक और दिक्कत है, 2 और 5 के बीच में भी कनेक्शन है, लो जी, ये मैंने 2 और 5 के बीच में भी एक कनेक्शन बना दिया, ये लॉजिक कनेक्शन बन गया। ये 2 और 5 के बीच में कितने का कनेक्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर ये 2C का। सर अब के बच्चे क्वेश्चन पूछते सर इस ब्रांच को ऊपर बना सकते हो, बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बोल बेटा। सर जैसे 2 के जैसे आगे 3 पर भी जा सकते हैं और सीधा 5 में जा सकते हैं, फिर 6 में पहुंच सकता है, तो वो भी ठीक है कि नहीं, कि पूरे बेटा देखो, आपको अरेंजमेंट वो बनाना है जिसमें कंफ्यूजन हो, ये बिल्कुल साफ सुथरा। अगर आप 2 के बाद 5 बना देते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ के बाद क्या कर देता है कि 1, ठीक है 1 आ गया, क्योंकि मुझे 1 और 6 के बीच में बनाना है ना, मुझे किस किस के बीच में बनाना है, 1 और 1 और 6 के 6। बीच में, 1 और 6 बना दिए किसी बच्चे ने। अब ये प्रैक्टिस की बात रहेगी, यह बात रहेगी आपके पास कि किसी बच्चे की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तभी मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। 1 और 6, अब कोई बच्चा उठता है, वो यहाँ से बच्चा हमारे पास बना देता है 2 और यहाँ पर वो लिख देता है 3C, और वो डायरेक्ट बच्चे आपके पास क्या बना देता है 5। अब बता बच्चे, 5 के बाद तो डायरेक्ट तेरे पास कितना आ रहा है बच्चे, 6 आ रहा है। अब बाकी 6 सर। बाकी स्ट्रक्चर को तो कैसे जस्टिफाई करें, बाकी क्योंकि तेरा 5 का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ भी होना चाहिए, 4 का 3 का और 3 का 2 के साथ, कैसे बनेगा बता मुझे, नहीं ठीक है बन सर। पाएगा ना, नहीं नहीं यस बन सर। पाएगा ना, आया यस ना, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, वो इलॉजिकल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगा आपको, तो वो इलॉजिकल बच्चा स्टार्ट करेगा, फिर आंसर गलत आ जाएगा, फिर वो बनाएगा, तो वो स्ट्रक्चर बनाना सर वो बच्चे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा ना। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो बच्चे आपको प्रॉब्लम देगा, ये हमको, और ये प्रैक्टिस की बात है। मैं इतनी इजीली क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, सिंपल सी बात है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है बार बार और चीजों को अंडरस्टैंड करना। अब देखना है कितने सीरीज और कितने पैर। अब मुझे यहाँ पर देखना बच्चे क्या, कितने सीरीज और आपके पास यहाँ पर कितने पैरेलल। सबसे पहले ये देखो, इस ब्रांच को देखो, इस ब्रांच को, इस ब्रांच के अंदर ये, मैं पहले इसी ब्रांच को सॉल्व करता हूँ। ये तीनों के तीनों आपके पास किसके अंदर है बच्चे, बताओ शाबाश। 2 से लेके आपके पास 5 के बीच में
ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये तीनों आपको किस में लग रहे हैं, सीरीज में कि पैरेलल? किस में लग रहे हैं ये आपको? सीरीज में लग रहे हैं कि पैरेलल में लग रहे हैं? सीरीज। सीरीज में। तो हमारे पास इनके कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? 1/3C 1/3C प्लस 1/3C। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/3C। इन्वर्ट करना पड़ेगा 3C/3। तो आपके पास क्या आ जाएगा? C। यानी इन तीनों के लिए मेरे पास कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई? C के बराबर। ये मेरे पास आ गया 3C, ये आ गया C, और ये हमारे पास एक, ये भी शायद से हमारे पास 3C, और नीचे अब मेरे पास इनके बीच में लगा हुआ है 2C, है ना। 2 और 5 अब मेरे पास रिजॉल्व हो गए। 2 और 5 के बीच में मेरे पास अब क्या लगा हुआ बच्चा? आपके पास C, और नीचे बच्चा हमारे पास 2C, और ये 3C, और ये भी बच्चा हमारे पास 3C। अब जल्दी बताओ, अब ये दोनों आपस में किसमें बच्चे? शाबाश बोलो, ये दोनों आपस में पैरेलल। बिल्कुल। तो 2C प्लस C क्या हो जाएगा? 2C प्लस ऑफ C क्या हो जाएगा? 3C। 3C। अब बताओ बच्चा, हमारे पास इसके बाद क्या हो जाएगा? ये मेरे पास 3C, और ये बच्चा हमारे पास 3C, और ये भी मेरे पास 3C। अब बताओ, ये 3C, ये 3C, और ये 3C। अब मेरे पास ये नंबर 1 और ये नंबर 6। अब मुझे क्या बतानी है? इसकी नेट कैपेसिटेंस। जल्दी बता दो कितने के बराबर आ जाएगी? बोलो शाबाश। तो मेरे पास 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C, क्योंकि अब ये तीनों किसमें बच्चे? हमारे पास सीरीज में। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? 3/3C। तो हमारे पास C नेट किसके बराबर आ जाएगा? 3C/3। तो आपके पास यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा? C के बराबर। मुश्किल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, जल्दी बताओ, मुश्किल क्वेश्चन था कि इजी क्वेश्चन था? थोड़ा सा मुश्किल है। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं, मैं बताता हूँ। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं। कैसे? वो इस ब्रांच को देखते हुए बोलते हैं, सर ये देखिए कि ये तीनों के तीनों आपस में किसमें है? बताओ शाबाश। तो बोलते हैं सर ये सीरीज में नजर आ रहा है। देखो ना, चार्ज ट्रेवल कर जाएगा यहाँ पर। ये बच्चे इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। 1 और आपके पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4, और ये आपके पास यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। ये हमारे पास 3C, ये 2C, ये 3C, ये 3C, ये 3C, और ये 3C। ये मेरे पास A, और ये मेरे पास B। एक मेरे पास A और दूसरा मेरे पास यहाँ पर B। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि टीचर ऐसा भी आपको बोल सकता है कि हमारे पास ये तीनों के तीनों कैपेसिटर्स किसमें बच्चे? आपके पास सीरीज में दिखाई भी दे। यहाँ से अगर कोई चार्ज चला, सपोज कि यहाँ से चार्ज चला कैपिटल Q, यहाँ पर चार्ज मेरे पास आ गया Q1, तो यहाँ पर चार्ज कितना चला? Q2। यहाँ पर चार्ज कितना चला? Q2। यहाँ पर चार्ज एक ही रास्ता है ना, Q2। यहाँ पर भी Q2, यहाँ पर भी मेरे पास Q2। यानी इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हमारे पास जो चार्ज है वो आपके पास सेम ट्रेवल कर रहा है, सेम ट्रेवल कर रहा है, सेम ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि इस ब्रांच के अंदर चार्ज हमारे पास सेम ट्रेवल कर रहा है, तो ये तीनों हमारे पास किसके अंदर आगे बच्चे? सीरीज में। दोबारा से यहाँ पर Q1 और Q2 ऐड होकर कितना आ जाता है? Q। फिर बच्चा क्या बोलता है? सर ये मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, ये देखते हैं ऐसे, और ये तीनों सीरीज में है, तो ये मेरे पास आ गया C, ये 2C, और ये 3C, और ये 3C। अब बताओ, ये दोनों के दोनों आपस में क्या नजर आ रहे हैं? पैरेलल। क्यों भाई? क्योंकि जो Q चार्ज है वो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये Q2 और ये मेरे पास Q1। तो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया? कि हमारे पास ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों हमारे पास पैरेलल है, तो आपस में जाकर कितना आ जाएगा? 2C और C। तो आंसर आ जाएगा 3C।
और फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास 3C, ये 3C और ये 3C, तो 3C आपके पास 3C और ये 3C, ये तीनों दोबारा से किस में आगे बच्चे हमारे पास सीरीज में। तो मेरे पास C सीरीज आपके पास दोबारा से कितने के बराबर आ जाएगी, C के बराबर, और ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। जी लगी बात पता बच्चे आपको, शाबाश पता, लगी बात पता आपको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर टीचर आपको ऐसा भी समझे, कोई बात नहीं, ये भी एक तरीका है, लेकिन नंबर टेक्निक आपको बहुत हेल्प करती है ताकि आप बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकें, बहुत जल्दी से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब यहाँ पर आपके पास एक अरेंजमेंट है, देखते हैं बच्चे हमारे पास ये अरेंजमेंट आ गया, और ये कैपेसिटर, और ये हमारे पास एक कैपेसिटर, और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये मेरे पास एक वायर को जोड़ दिया ए बी, एंड ये बच्चे हमारे पास है 12 माइक्रोफेरेड, दिस इज a 10 माइक्रोफेरेड, ये मेरे पास है 13 माइक्रोफेरेड, और ये मेरे पास है 25 माइक्रोफेरेड। टीचर मुझे बोलता है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड, यानी कि आपको ए और बी से अक्रॉस नेट क्या निकालनी है बच्चे, कैपेसिटेंस निकालनी। देखो कैसे पता लगे, मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ, तो ये भी नंबर 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि वायर है। जंप करूंगा तो नंबर 2, अब यहाँ पर ये वायर है बच्चे, वायर पे नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर नंबर भी क्या आ गया बच्चे, 2 आ जाएगा। अब बच्चा गलती क्या करता है, चलो गलती ये कर दी कि बच्चे ने ये 3 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब बच्चा क्या करता है, ये बात नहीं समझ पाता है कि मेरे पास इसमें 2 जो आपके कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट है, और कैसे हो रही ये भी आपको पता लग पाएगा। मुझे सारी की सारी ड्राइंग किसके बीच में बनानी है, 1 से लेके 4 के बीच में। आप 1 से पहले 2 की तरफ को जाओ, एक कैपेसिटर, देखो 1 से लेके 2 की तरफ एक कैपेसिटर है, ये देखो कौन सा कैपेसिटर है बच्चे बताओ, शाबाश, 10 माइक्रो। 1 से लेके 2 के बीच में एक और कैपेसिटर, और ये बच्चे आपके पास कौन सा बच्चे, 12 माइक्रोफैराड, ये मेरे पास 12 माइक्रोफैराड, और फिर मेरे पास 2 से 3 के बीच में, ये देखो बच्चे, अब मेरे पास यहाँ पर आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं जिनके बीच में 2 और 3 है, और 2 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है बच्चे, जल्दी बता दो, 2 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है बच्चे बताओ, 4 के साथ। लेकिन क्या मैं यहाँ पर 2 को अलग और 4 को अलग लिख सकता हूँ, कोई बच्चा बताए मुझे, ये गलती करी है कि मैंने सही किया बच्चे बताओ, शाबाश। 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, ओके आई एम सॉरी बच्चे, सॉरी। अब बताओ बच्चे कि मैंने जो यहाँ पर 2 के साथ 4 लिखा, ये मैंने सही किया कि गलत किया, पहले तो एक बात बताओ, अरे बताओ ना हाँ या ना बच्चे,
वायर है ना बच्चे, 2 और 4 क्या है बच्चे आपके पास, एक वायर है। वायर पे नंबर सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है बच्चे? सेम होना चाहिए। सेम सेम। रहता है। इसका मतलब बच्चे कि पहली चीज है कि ये तो होगा नहीं। इसका मतलब आप पूरा सर्किट आपके पास 1 और किसके बीच में बनेगा, 2 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब पूरा सर्किट 1 और 2 के बीच में बनेगा। फिर बच्चा बोलते हैं सर 3 कहाँ पर गया, मतलब कि आपके पास 3, तो ये दोनों कैपेसिटर किसी काम के नहीं है। बताओ ये किसी काम के क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको हाई पोटेंशियल मानता हूं 2 को, और 3 को मैं क्या मानता हूं, लो पोटेंशियल, तो फिर ये दोबारा से मेरे पास क्या बन गया बच्चे, हाई पोटेंशियल। ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर बच्चे हमारे पास क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। ये दोनों कैपेसिटर बच्चे हमारे पास क्या हो गए बच्चे, शॉर्ट सर्किट हो गए। मतलब कि समझने की कोशिश करो, मेरे पास एक वायर है और उस वायर के बीच में आप 2 कैपेसिटर बना रहे हो ऐसे। ये बच्चे हमारे पास नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, और आपके पास ये 13 माइक्रोफैरेड है और ये 25 माइक्रोफैरेड है। ये कैपेसिटर काम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर आपके पास क्या हो गए बच्चे, जल्दी बोलो बच्चे, क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट। ये दोनों कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए बच्चे, शॉर्ट सर्किट हो गए, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गए। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे कभी इस बात को जान ही नहीं पाते हैं। वो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व, वो क्या करते हैं, अच्छा ये पैरेलल ये सीरीज, काम खत्म, आंसर उनका मैच नहीं कर पाता। और रीजन यही है, वो शॉर्ट सर्किट कभी समझ नहीं पाते। तो इस सर्किट में सिर्फ 2 ही कैपेसिटर है जो काम करेंगे, और वो आपके पास ये वाला 10 और 12। तो आपकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 10 + 12। तो आपका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 22 माइक्रोफैराड। जी, अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। आपको डाउट पूछने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे डाउट्स पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से, और आपके पास प्रैक्टिस से और टीचर के गाइडेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि कब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कब सीरीज लेना है, कैसे पैरेलल लेना है। सारे कैपेसिटर काम करेंगे ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सारे कैपेसिटर काम करेंगे ये जरूरी नहीं है। कई जगहों पे आपको पता लगा कि कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहे। जी मेगा, बोलो बच्चे। सर यहाँ पे अगर जहाँ पे हम सेंटर वाली जो वायर जा रही है उसमें कैपेसिटर लगा देते फिर सिनेरियो चेंज हो जाता ना। ये तूने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। ये गुड़िया ये पूछ रही है हमारे पास, क्या अगर मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये अब तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा, और ये मेरे पास पांचवा। अब टीचर मुझे बोलता है ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बता दो। चलो मैं सबकी वैल्यू सी ही ले लेता हूँ, ठीक। तो ये नंबर अब मेरे पास 1, तो ये नंबर 2, ये नंबर अब 3, ये नंबर 4। यानी कि मुझे अब पूरा सर्किट किस किस के बीच में बनाना है, 1 और 4 के बीच में। अब नंबर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर मेगा। अब 1 और 2 के बीच में आपके पास एक कैपेसिटर आ गया, 2 और 3 के बीच में आपके पास एक और कैपेसिटर आ गई, ठीक है। 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर आ गई, ये सब सी है। और एक और है, 2 और 4 के बीच में मेरे पास यहाँ पर एक और कैपेसिटर। क्लियर होगी बात? अब बताओ बच्चे, हमारे पास इस सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे? ये सी और सी आपस में किसमें है, सीरीज के अंदर। तो हमारे पास ये दोनों के दोनों आपस में क्या है बच्चे, सीरीज के अंदर। तो सी सीरीज इज इक्वल टू 1/c + 1/c। तो मेरे पास 2/c यानी कि c/2। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई कि मेरे पास यहाँ पर ये कैपेसिटर, ये c/2, और नीचे बच्चा हमारे पास c। तो ये c/2, ये c, और मेरे पास ये भी c। अब ये दोनों आपस में किस में है बच्चे, जल्दी बोलो बेटा, आपके पास ये दोनों पैरेलल में। तो सर हमें 1 आपके और 4 पास के बीच में बताना है ना, क्या बेटा, 1 और 4 के बीच में बताना है ना हमें। 1 और 4 के बीच में राजू। तो c + c/2, 3c/2। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज, ऐसे क्वेश्चन चाहिए। एक टीचर एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे, ताकि बाकी बच्चों को और टीचर को भी ये पता लगे कि बच्चा एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। 1/3c/2, तो 1/c = 2/3c।
एलसीएम कितना आ जाएगा 3c। 3c देखो आप क्वेश्चन पूछो, हिम्मत करो, बाकी चीजें पता लग जाएगी। 3 + of 2, तो अब आपकी नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी 3c/5। और C/5 ये हमारे पास इसका आंसर। देखा इस बच्चे ने कितने इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछा। इस बच्चे ने बोला सर अगर बीच वाली ब्रांच में आप कैपेसिटर लगा दोगे तो क्या होगा, ये होता है point। तो आप नंबर सेम रखोगे डिफरेंट, इसको बोलते हैं ग्रिलिंग, कि टीचर का माइंड क्या काम कह रहा है वो आपको समझना चाहिए। आपने क्वेश्चन चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया। सर और अगर बीच आप में वहाँ 2 और 4 के बीच में लगा देंगे तो वो पिछले से पिछले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर। क्या क्या बेटा? जो आपने 2 और 4 के बीच में बनाया है हम्म। वो फिर जो ये वाला सेम ही सॉल्व, वो जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। कौन से पिछले क्वेश्चन बच्चे? हाँ बोल। इसके इससे पिछले वाला। हाँ बोल बेटा, इससे पिछला होगा। हाँ बोल। इसमें भी ऐसे किया था हमने। हाँ इसमें भी ऐसे किया था, पर उसमें 3 और 5 के बीच में कोई भी ब्रांच नहीं थी। मेरी बात समझ लो। हाँ जी सर ठीक है। जी मर गया। आपका क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है ना बच्चे, इंक्रीज करना। हाँ या ना बेटा? यस सर। चलिए बच्चे, चलो बच्चे, तो शाम को भी क्लास होगी बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? सो मैं बच्चे अभी इसको करता हूँ फिनिश, और आपको डीपीपी मिलेगी बच्चे इसकी ना, सीरीज और पैरेलल की। तब तक बच्चे आप सर इसकी कल वाला लेक्चर अपलोड कर देता आपने? नहीं बेटा अभी नहीं किया, मेरे को टाइम लग जाएगा बच्चे, ठीक है? मैं कर दूंगा ठीक है अपलोड। सर। ओके ठीक है बच्चे, सर। ठीक, ओके बच्चे, बाय बाय, ठीक है।